हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो कि झारखंड से हैं और उन्होंने दो दो डिग्रियां किया हुआ है, या फिर आप कहीं से भी हैं और उन्होंने दो दो डिग्रियां किया हुआ है, जैसे कि बीएड प्लस पीएच जिन जिन ने भी किया हुआ है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए पहले एक न्यूज़पेपर का जो कट है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है पूरा मामला। ठीक है। तो आपका जैसे हेडलाइन बना हुआ है कि पीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामला, दोहरा डिग्री विवाद में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। ठीक है। मैं इसको एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। अगला एक महीने रखा हुआ है, इस चीज़ को देखते हैं पहले। ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए क्या है कि हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि पीजीटी नियुक्ति में दोहरा डिग्री से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। कौन कर रहे थे सुनवाई? सुनवाई कर रहे थे आपका जस्टिस दीपक रोशन। दीपक रोशन की अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला ग्रेजुएट ट्रेंड पीजीटी शिक्षक की नियुक्ति, बैकलॉग वैकेंसी एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। नियुक्ति के दौरान दस्तावेज सत्यापन में जेएसएससी की ओर से यह आपत्ति उठाई गई थी कि कुछ अभ्यर्थियों ने समानांतर सत्र में दो डिग्रियां प्राप्त की है, मतलब एक ही सत्र में दो डिग्रियां प्राप्त की है। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, आपको अगर नहीं पता है तो एनसीटीई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एनटीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मानती है कि एक साथ दो डिग्रियां कर सकते हैं, एक डिस्टेंस से एक रेगुलर से। बस टाइमिंग मैच नहीं होना चाहिए, कॉलेज का टाइम मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मानती है, ये आपका एनसीटीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी है, एनटीए भी इस चीज़ को मानती है, लेकिन जेएसएससी का हिम्मत तो देखो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया डीबी को। खैर पढ़ते हैं पूरा न्यूज़, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। इसी आधार पर उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया, मतलब वो लोग डीबी कराने गए थे तो उसका डीबी निरस्त कर दिया गया। इस निर्णय से प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल दाखिल की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम चंचल जैन एवं अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए आयोग के निर्णय को मनमाना और यूजीसी नियमों के विपरीत बताया। उन्होंने बताया कि 8 विषयों में के 334 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं हुई है। झारखंड कर्मचारी आयोग ने 10 फरवरी 2026 को दूसरी सफल सूची जारी की थी। इसके बाद 18 से 24 फरवरी तक सभी चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन भी कर लिया गया, लेकिन करीब 2 महीने के बाद भी आगे की प्रक्रिया नहीं हुई। ठीक है। अगर यहाँ पे मामला फिर से देखें कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई। क्या कि रांची का झारखंड हाईकोर्ट के गुरुवार को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 2034 पदों पर कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं होने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद जेएसएससी को एक अवसर प्रदान करते हुए अगली सुनवाई के लिए जुलाई तक की तिथि दी है। ठीक है, मतलब 1 जुलाई की तिथि दी है जेएसएससी को कि आप इसका नियुक्ति लो। ठीक है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी की अगली तिथि पर मामले की प्रगति की का गंभीरता से मूल्यांकन किया जाएगा। मालूम हो कि सूफिया अंसारी सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल चैन ने पक्ष रखा। तो मामला पूरी तरीके से ये था कि आपका पीजीटी का वैकेंसी आया हुआ था, उसमें अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया जिन्होंने पीजी प्लस बीएड साथ में कर रखा था, तो उनका जो है डीबी को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। तो आप लोगों को जिन्होंने भी ये पीजी एंड बीएड साथ साथ कर रखा है, एक डिस्टेंस से एक रेगुलर से, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी वही किया हुआ है। सॉरी, मैं किया हुआ नहीं है, मैं कर रहा हूँ। मैंने भी यही पीजी एंड आपका बीएड जो है साथ साथ कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये एनटीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, यूजीसी इस चीज़ को मानती है, एनसीटीई इस चीज़ को मानती है, तो डरने का कोई बात नहीं है। ये इससे भी पहले एक बार केस इस तरह का सुप्रीम कोर्ट पे गया हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को वैलिड माना है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप भी कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करने का सोचे हैं तो आप कर सकते हैं। हालाँकि अब मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर आपके पास सेशन हो तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर ही करना, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इग्नू में जो है ना, इग्नू का एक फ़िलॉसफ़ी से जिन्होंने पीजी किया हुआ था, अब जो है आप यूजीसी नेट ने उस चीज़ को नहीं माना है, तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा इग्नोर ही करना, लेकिन अवॉइड ही करना, लेकिन आप कर सकते हो, ये वैलिड है। ठीक है। बाकी जो भी आपका 1 तारीख को, 1 जुलाई को जो भी
आपका वर्डिक्ट आता है वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों से इसी चैनल पे। साथ ही साथ हम लोग इस चैनल पे टीचिंग रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। सीडीपी पढ़ाता हूँ मैं, जेटेड पढ़ाता सॉरी सीडीपी पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, और भी हमारे कृष्णा सर साइंस पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, फिरोज सर। तो अगर आप हम लोगों के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोगों के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस इतना ही अपडेट था। कैसा लगा आपको ये अपडेट? क्या है आपकी राय इस चीज़ पे लेकर? आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं तब तक आप आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय